है, विश्वास कर लेता है, विश्वास के साथ बैठ जाता है रास्ते में और दौड़ कर जाता है यीशु मसीह जहां होता है और जाकर घुटने टेक कर विनती करने लगता है। बोलता है यीशु मसीह मेरी लड़की मरने पर है, क्या मेरे साथ मेरे घर चलेगा? अरे मेरे साथ चलेगा। अरे अपने भी नहीं चलते। अरे जब लोग दुख में, परेशानी में, बीमारी में, कर्जे में अपने भी साथ छोड़ जाया करते हैं, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसकी विनती को सुना और उसकी ओर मुंह करके देखा और यीशु मसीह चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है। बोलता है कोई चले ना चले, मैं चलूंगा आज तेरे साथ। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आज आप किसी तकलीफ में हो, सालों साल से प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है हो सकता है आपका बच्चा जेल में हो, आप तकलीफ में हो, कोई बीमारी में हो, लेकिन आपके पास पैसा ना हो, आप कर्जे में हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, अपने आपके लोगों ने आपके हाथ उठा दिया, आपके साथ चलना बंद कर दिया हो और कह दिया कि हम तेरे साथ नहीं चल सकते, तू तो रोज खर्चा कराता है, रोज तेरे घर में बीमारी पड़ी रहती है, रोज कोई ना कोई पुलिस तेरे दरवाजे पर खड़ी रहती है, तेरा बच्चा गंदे काम करता है, हम नहीं चलेंगे उसके साथ। मैं कह रहा हूं घबराना मत। अगर आज आप विश्वास करके आए हैं, ये कोई आपके साथ चले ना चले, आज मेरा खुदा आपके साथ चलेगा, आपको चंगा करेगा, आपको बरकतें देकर जाएगा। आज जहां भी आप जीरो हैं वहां से हीरो बनाकर जाएगा आज, क्योंकि मेरा यीशु यहाँ आया हुआ है, आपके साथ चमत्कार करने के लिए आया हुआ है। चल पड़ेगा आज यीशु मसीह मेरे साथ। बोलो आज चलेगा मेरे साथ। अरे लेकर जाओगे कि नहीं यीशु को आज? यस। या यार ये सोच कर नहीं आया था, चमत्कार देखने के लिए नहीं आया था, वो तो यीशु को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया था। अरे यहाँ चमत्कार देखने के लिए आए हो कि यीशु को साथ लेकर जाने के लिए आए हो? जोर से हालेलुया बोलकर बता दो आज। जिधर आवाज ज्यादा आएगी उधर यीशु मसीह चलेगा आज। हालेलुया। हाँ, ये लेडीज की आवाज ज्यादा लग रही है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है यार इसका बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, भूल कर बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को, बड़े नाम को चला आया है यीशु के चरणों में, भूल गया है और जाकर कहने लगा है, कह रहा है कि यीशु, कह रहा है कि मैं जानता हूं, कहता है तू मेरी लड़की पर हाथ रखेगा मेरी लड़की चंगी हो जाएगी। और इसी से मैं रिक्वेस्ट करने लगा है। यीशु मसीह चल पड़ता है इसके साथ और इसकी पंक्ति में लिखा जब यीशु मसीह उसके साथ चल रहा था उसी समय लोग दौड़े दौड़े आए, उसके रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए और आकर कहने लगे, बोलने लगे, करे तेरी लड़की तो मर गई है, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। ए विश्वास की बातें करने लगे और इसी समय बोलते हैं अरे तेरी लड़की मर गई है, लेकिन यायर तो चुप सा हो गया, घबरा गया है, डर गया है, लेकिन उसी समय सोचने लगा है ए ऊपर वाले मैंने क्या कर्म किया था, एक ही लड़की है मर गई है, डर गया है, अंदर अंदर विचारों में निराश हो गया है और उसी समय घबरा करना भी बंद हो गया है, रोते रोते यीशु की ओर देख रहा है और कह रहा है यीशु, और उसकी तरफ देखने लगा है कि मेरी तो एक ही लड़की है और ये लोग कह रहे हैं मेरी लड़की मर गई है। और फिर उसी समय कह रहा है कि यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसके 5:36 में लिखा यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर इशारा किया, बोलता है डर मत, केवल विश्वास रख, विश्वास मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, मत डर, मत डर। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज आपके विचार आपको डरा रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम आपको डरा रही है, मेरा परमेश्वर आज मेरे अंदर से होकर कह रहा है, मेरा यीशु आज मेरे अंदर से होकर कह रहा है, पवित्र आत्मा अंदर से होकर कह रहा है, मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास। आज रात के बाद एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, आमीन, एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। उसी समय यीशु की बात सुनकर सहम गया है, मुंह खोलना बंद कर गया है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है, कहता है कि जो लोग विश्वास नहीं करते उनकी आशीषें जकरिया की तरह गूंगी हो जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको इशारा करके बता दिया, अगर तू बोला, अगर तूने गलत अंगीकार किया, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। आज बहुत सारे लोग यीशु को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन यीशु मसीह आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार कहता है वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आपका मुंह का अंगीकार गलत होता है, आप विश्वास की बातें करते हैं। शैतान ऐसे लोगों को भेजता है आपके बीच में कि आपके विश्वास को तोड़ डाले। यहाँ पर विश्वास तोड़ने के लिए आया हुआ था, उसके रिश्तेदारों को यूज किया, उसके सामने आया, डॉक्टर को यूज किया और आकर कहने लगे, अरे क्या कर रहा है भाई, क्यों गुरु को दुख दे रहा है। कह रहा हम नमाज पकड़ कर आए हैं, तेरी लड़की तो मर गई है, तेरी लड़की
लड़की तो मर गई है। लेकिन यायर तो उस समय में थोड़ी देर के लिए सुनना हो जाता है, लेकिन वहां 5:36 में लिखा, थोड़ी देर सुनने के बाद यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, और उसी समय अनसुनी कर दिया। लिखा यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुनी कर दिया है, याद रखना। और उसी समय कर पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, और उसी समय यायर थोड़ी देर इधर उधर देखा, और थोड़ी देर के बाद जो उसको बोल रहे थे, यायर बोला करे सुनो सुनो, करे तुम जो खबर लेकर आए हो, बोलता है करे कि आज तक तो मैं पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की, रिश्तेदारों की करे कि तुम्हारी सुनता आया, आज तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आज तो मैं अपने खुदा की सुनूंगा, खुदा की, आज तो यीशु की सुनूंगा, तुम्हारी अनसुनी करूंगा मैं आज। और अनसुनी कर दिया है उसने उस आवाज को, बोलता है मैं तो यीशु की सुनूंगा। ये समाज कह रहा है मर गया है, ये डॉक्टर कह रहा है मर गया है, ये रिपोर्ट कह रही है मर गया है, मैं कह रहा हूं कि लेकिन मेरा यीशु कह रहा है तुम्हारा कोई काम मरा नहीं, आज जिंदा होने वाला है। आमीन। कह रहा है कोई काम मरा नहीं है। आज हो सकता है आपका विश्वास आपको डरा रहा हो, लोग आपको डरा रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा यहां पर कह रहा है आज कोई भी काम कह रहा है मरा नहीं है, चिंता न करना। कह रहा है यीशु मसीह जिंदा है आज उन लोगों के लिए जिसके अंदर विश्वास है, जो हालेलुया बोल रहे हैं आज। कह रहा अगर आज आप विश्वास करेंगे कोई काम मरा हुआ नहीं है, जिंदा है वो काम। थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा, आप कहेंगे सच में यीशु यहाँ आया हुआ है, चमत्कार की रात है दोस्तों। आप डरे हुए, आप घबराए हुए हैं यायर की तरह, लेकिन बस अनसुनी कर दो अपने विचारों को, अनसुनी कर दो उन लोगों को जो आपको डरा रहे हैं, अनसुनी कर दो उस रिपोर्ट को, मत सुनो मत सुनो। जय पाने का तरीका यही है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, यायर मानने के लिए तैयार नहीं है, यायर मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं जय लेने का तरीका है, कह रहा है कि आपको अविश्वास की बातों को मानना ही नहीं है। यहां पर यायर कह रहा है, और उसी समय यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ, और उसी समय यीशु मसीह कहता है चलो इसके साथ चलते हैं। वो पतरस को, याकूब को, बाइबल बोलती है, और यूहन्ना को, 3 लोगों को अपने साथ लेकर गया। पवित्र आत्मा ने बाकी लोगों को बाहर छोड़ दिया। यीशु मसीह ने उसको कहा मैं इनको अंदर नहीं लेकर जाऊंगा। और उसी समय लोग कह रहे थे हम भी तो प्रार्थना करने वाले हैं, हम भी तो मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन यीशु ने कहा मैं जानता हूं कितने हो तुम। कहता कि 3 अंदर जाएंगे, बाकी सारे बाहर रहेंगे। याद रखना परमेश्वर नेगेटिव लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करता। जो पॉजिटिव लोग थे वो 3 लोग अंदर लेकर गया। मैं कह रहा हूं अगर आपके घर में 5 में से 2 लोग भी, 3 लोग भी पॉजिटिव है आपके साथ, मैं कह रहा हूं हर मरा काम जिंदा होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हर मरा काम जिंदा होगा, क्योंकि वो बोलता है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूं। याद रखना। और इसी समय ठट्ठा उड़ा रहे थे, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, और वो वैद कहने लगे अरे क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा रे यायर मत डर, तेरी लड़की मरी नहीं सो रही है, तेरी लड़की मरी नहीं सो रही है। और कहकर हंसने लगा, बोलता है तेरी लड़की मरी नहीं सो रही है। अरे लोग देख रहे हैं, अरे मातम मना रहे थे। यीशु मसीह जब वहां पर गया, देखा क्या लोग मातम मना रहे थे, रो रहे थे, करे एक ही लड़की थी मर गई, एक ही लड़की थी। आप देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी चाची जब मैं छोटा सा था वो मर गई जवानी में, चली गई 2 बच्चे छोड़कर। और जब मुझे पता लगा तो मैं उस समय बस में सफर कर रहा था, और जब गांव के अड्डे पर उतरा तो 2 औरतें मेरे सामने जा रही थी। पहले पकोड़े खा रही थी, अच्छे से पकोड़े खा रही थी, फेयर एंड लवली लगा रही थी, पाउडर लगा रही थी, कह रही चले आगे उनका घर, रोना स्टार्ट करो, ऐसे थूक लगा करती। बहुत सुंदर थी, बहुत तकड़ी थी, जवान थी, ले गया। अरे रो रही, मैंने कहा नौटंकी, ये किसके घर जा रही है? मैंने कभी तो हंस रही थी, रास्ते में चने खा रही थी, छोले खा रही थी, रास्ते में आइसक्रीम वाला मिल रहा, आइसक्रीम भी खा रही है। और मैंने कहा ये क्या नाटक शुरू कर दिया इन्होंने। मैं आगे आगे था और मैंने देखा अरे इसका रास्ता तो मेरे घर की तरफ जा रहा है, अरे हमारे घर में जा रही है नौटंकी औरतें ये 2। हो सकता है यहाँ पर बैठी हो कोई ऐसी नौटंकी औरतें, ये ऐसे ही करती हैं। मैं उठकर मैंने देखा, खिड़की में से झांक कर घर में उनकी बाजू में बैठ गया। मैंने कहा देखो ये औरतें क्या कर रही हैं, और रोती रोती क्या कर रही, रो रही है और आपस में कह रही सूट कहां से लाई, बड़ा सोना पैर रखा, रो रही है, नौटंकी कर रही है, और कह रही बड़ी अच्छी थी। जब कोई देखता था उनकी तरफ बोलती बड़ी अच्छी थी, बड़ी काम वाली थी, और गले मिल मिल के रोती थी, और उससे पूछती थी ए चप्पल कहां से लाई, बहुत सैंडल बहुत सुंदर है। अरे नाटक करते हैं लोग, अरे लोगों के घर जाकर हंसना नहीं करते हैं लोग। थूक लगा के कह रही है, कहती है करी गला भी सूख गया, आम के चार के साथ 2 रोटी लिया। कैसे कैसे लोग हैं।
अरे यहां पर भी यायर के घर में जब यीशु गया, औरतें रो रही है और हल्ला मचा रही है। यीशु मसीह बोलता है, अरे क्यों हल्ला मचाते हो, लड़की मरी नहीं सो रही है। हालेलुया। अरे क्यों हल्ला मचाते हो, अरे क्यों हल्ला मचा रहे हो चर्च, तुम्हारा कोई काम मरा नहीं है, सो रहा, जागने वाला है, जागने वाला है। गुड मॉर्निंग माय हाउस, गुड मॉर्निंग माय जॉब, गुड मॉर्निंग माय एयरपोर्ट, गुड मॉर्निंग माय एयरलाइंस का टिकट। देश जहां आप जाना चाहते हैं, जिसे जगाना चाहते हैं, काम को जगा दो आज। हालेलुया। गुड मॉर्निंग माय हैंड, गुड मॉर्निंग माय हेड, पैड, जेड, जो भी है, जगा लो उसे आज। आज परमेश्वर का आत्मा यही बता रहा था उनको, कहता है कोई काम मरा नहीं है। जहां यीशु खड़ा हो जाता है, वहां सोए हुए मुर्दों में भी जान डाल देता है। Amen. सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह अंदर गया और अंदर जाने के बाद और उसी समय उसने कहा, लड़की को देखकर, लड़की मरी नहीं सो रही है। और लोग मजाक करने लगे, ठट्टा उड़ाने लगे, बोलने लगे, अरे इसको मुर्दे और सोए में, मरे हुए और सोए में फर्क नजर नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा, अरे मेरे लिए सोया और मरा एक समान है, मुझे फर्क नजर नहीं आता। हालेलुया। करे मजाक उड़ा रहे थे, अरे उसने कहा उड़ा लो मजाक। करेगा मैं आज आप बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब हम प्रचार करते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ उड़ा लो मजाक। कह पादरियों का उड़ा लो मजाक, विश्वासियों का। कह कि यीशु का मजाक उड़ाने से, उसके पादरियों का मजाक उड़ाने से, उसके लोगों का मजाक उड़ाने से कह सामर्थ कम नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ गई है, बढ़ गई है यीशु की सामर्थ, बढ़ गई है। और यीशु मसीह तो सामर्थ से भरकर बोलता है, तलीता कुमी, ए लड़की उठ खड़ी हो जा। और वो लड़की तो उठ खड़ी हो जाती है बिस्तर से। लोग तो तले उंगलियां दबाने लगते हैं, यार चीखने चिल्लाने लगता है, जोर जोर से बोलने लगता है, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज रात आपका कोई भी काम मरा हुआ है, आज आपको बस अपनी आवाज को दबने नहीं देना, अपनी आवाज को, अपने विचारों को मरने नहीं देना। अगर आज आप विश्वास करते हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मैं आज ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आज अपने हाथों को उठाना है, बस फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं आज आपको रिस्पॉन्स देना, आज परमेश्वर के कामों के लिए। शैतान आज आपके विश्वास को दबाना चाहता है, आपके अंदर के विश्वास को दबाना चाहता है। अगर यायर के अंदर विश्वास था, पर डॉक्टर उसके विश्वास को कमजोर कर रहा था, उसके रिश्तेदार उसके विश्वास को कमजोर कर रहे थे। अगर यायर विश्वास न करता तो समय परमेश्वर को उसके बच्चे को जिंदा करने में प्रॉब्लम हो जाता। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से चमत्कार कराने के लिए? अरे गूंगी हो जाती है आशीष है, जकरिया की गूंगी हो गई आशीष, लेकिन करे कि वो, लेकिन परमेश्वर फिर भी दयालु है। आज लोग विश्वास करते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए, सालों 2 साल के लिए गूंगा हो जाता है। परमेश्वर उनके लिए, उनको लगता है शायद परमेश्वर गूंगा हो गया है, या हमारी आशीष, हमारी बरकत गूंगी हो गई है। लेकिन पवित्र आत्मा, मैंने क्या कहा, वो विश्वास करने वालों के लिए दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आप कितने भी कहते हैं कि अविश्वासी हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि एक मौका सबको देता है। अगर आज आपके पास मौका है, अगर आज आप फिर से हाथ उठाकर कहें, परमेश्वर मैं अपने सोए विश्वास को फिर से जगाता हूं, आज रात मैं कर रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज पर गुड न्यूज